एक वक्त था जब बड़े बड़े मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, डॉक्टरों की बात का टीवी पर आकर मखौल उड़ा रहे थे। दिल की धड़कन बढ़ाने वाली बात तो ये थी कि गोदी मीडिया के एंकर इनकी बातों पर तालियां पीट रहे थे। पेट अंदर बाहर करके लोगों को योगा करने की सलाह दे रहे थे। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में हाथ बांधे खड़े नजर आए और माफी मांगने लगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु गर्ग, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। दरअसल आज यानी मंगलवार को भ्रामक विज्ञापनों के मामले पर योग गुरु रामदेव, पतंजलि आयुर्वेदा के प्रबंधक निर्देशक आचार्य बालकृष्णम सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। बाबा रामदेव की ओर से पेश वकील बलबीर ने कहा, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। पहले जो गलती हो गई उसके लिए माफी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा, सर्वोच्च अदालत ही नहीं, देश की किसी भी अदालत का आदेश हो उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने पतंजलि की माफी को स्वीकार नहीं किया और कहा, आपने क्या किया उसका आपको अंदाजा है, हम अवमानना की कार्रवाई करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को दोबारा की जाएगी। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। बता दें, ये सुनवाई न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ के सामने हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेदा के उत्पाद और उनके चिकित्सकीय प्रभावों के विज्ञापनों से संबंधित अवमानना कार्रवाई के मामले में 19 मार्च को रामदेव और बालकृष्ण से व्यक्तिगत रूप से अपने समक्ष पेश होने को कहा था। इस पर बात करते हुए जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, पहले जो हुआ उसके लिए आप क्या कहेंगे। बाबा रामदेव की ओर से पेश वकील ने कहा, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। पहले जो गलती हो गई उसके लिए माफी मांगते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा, आपने गंभीर मसलों का मजाक बना रखा है। आपको पता लगना चाहिए अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का क्या नतीजा होता है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, बाबा रामदेव के जवाब से संतुष्ट नहीं है, हम अवमानना की कार्रवाई करेंगे। रामदेव के वकील ने कहा, हमने बिना शर्त माफी मांगी है। कोर्ट ने कहा, आप वजह बताइए कि आखिर उल्लंघन कैसे हुआ। कोर्ट ने कहा, यह गंभीर मामला है, हमें आपकी माफी स्वीकार नहीं। आपको बता दूं, बाबा रामदेव आईएमए के आरोपों से घिरे थे जो थे पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक कैंपेन चलाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेदा की ओर से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। आईएमए की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथी दवाइयों की उपेक्षा हो रही है। लेकिन पतंजलि आयुर्वेदा का दावा था उनके प्रोडक्ट कोरोनिल सवसासी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। एड के माध्यम से पतंजलि ने इस बात को लोगों के दिमाग में इस तरह फिट कर दिया था कि कोरोना काल के समय कोरोनिल और सवसासी की डिमांड इतनी बढ़ गई थी, लोग इसे खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार थे। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर उस वक्त केंद्र सरकार क्या कर रही थी जब बाबा रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भ्रामक खबरें फैला रहे थे। क्या इस पर अब आयुष मंत्रालय कोई जवाब देगा? क्यों सरकार आंखें मूंद कर बैठी है? आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।